स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूलन क्लासेस में। आज के वीडियो में बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री के चैप्टर यानी मेटल एंड नॉन मेटल से जो है 55 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें, सारे सवालों को आप जरूर देखें और उसका जवाब भी जरूर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवालों को यानी सामने लाते हैं और एक एक करके सारे सवालों को हम लोग हल करते हैं। आइए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। अगर देखें तो कहता है निम्नलिखित में से किस यानी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, यानी किसे हम किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पे लिथियम दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, कॉपर दे रखा है और आयरन दे रखा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिथियम, तो हमारा आंसर लिथियम होगा। लिथियम की जगह पर अगर सोडियम रहता तो हम लोग का आंसर सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम होता है। और पोटेशियम भी अगर दे देता तो पोटेशियम भी हम लोग का आंसर हो सकता था। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, ये भी याद रखेंगे। और कैल्शियम को Ca से डिनोट किया जाता है यानी दिखाया जाता है। कॉपर अगर देखेंगे, कॉपर को Cu से यानी दिखाया जाता है। क्या चीज से? Cu से दिखाया जाता है। और आयरन को जो है Fe से दिखाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 26 नंबर पे भी आता है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखिए। आगे कहा है यहाँ पे कि शुद्ध सोना का जो कैरेट है क्या है। शुद्ध सोना का जो कैरेट होता है, याद रखेंगे, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। लेकिन याद रखेंगे इस 24 कैरेट में अगर हम देखेंगे तो 22 ही कैरेट ऐसा होता है जो कि शुद्ध सोना होता है। और 2 कैरेट जो होता है ना, 2 कैरेट अगर देखें तो कॉपर या फिर यहाँ पे सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉपर या सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखेंगे तो कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जिंक से है ना, इसको कहा जाता है ना, यश दलेपन क्रिया कहा जाता है। ठीक है, या यहाँ पे गैल्वेनीकरण भी आ जाता है ना, तो वो भी सही हो जाता है। ठीक है, आइए अगला देखिए। अगला सवाल देखिए, कहता है कार्बन निम्नलिखित में क्या है। तो कार्बन निम्नलिखित में क्या है? कार्बन निम्नलिखित में ओ धातु है। कार्बन क्या है? ओ धातु है। और कार्बन जो है, कार्बन को C से डिनोट किया जाता है और इसकी परमाणु संख्या 6 है, ये भी आपको याद रखना। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, ये भी देख लीजिएगा, यानी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये आप इसको याद रखना है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो क्या होता है, यानी टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, क्या होता है? टंगस्टन से बना होता है। आगे अगर देखें तो कहता है कि पीतल है। पीतल क्या है? तो याद रखिएगा पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि ओ धातु है। कौन ओ धातु है? तो आयरन तो धातु होगा, है ना। और ओ धातु में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ये आपका धातु, और है ना, यानी एल्युमिनियम, और यहाँ पे जो है सोना, ये आपका क्या है, धातु के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, कहता है कि पारा और एक अन्य किसी भी धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो देखिए पारा के साथ अगर किसी को मिला दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल अगर देखें तो कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल अगर देखें तो कहता है कि निम्न में सबसे कठोर पदार्थ, अगर सबसे कठोर पदार्थ की बात कर रहा है तो फिर हीरा हो जाएगा, है ना, पदार्थ की बात कर रहा है। और या फिर यहाँ पे अगर धातु की बात करता तो प्लेटिनम भी हम लोग का आंसर सही होता। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल है हम लोग के सामने कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा, है ना, चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है। क्या होता है? चांदी, जिसको Ag कहा जाता है, चांदी होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 2 किलो, है ना, 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, अर्थात 2000 मीटर तार, लंबी तार बनाई जा सकती है। ऑप्शन यानी बी हम लोग का क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है एक्वा रिजा का जो मिश्रण होता है ये कितना होता है। एक्वा रिजा का मिश्रण 3:1 होता है। एक्वा रिजा का मिश्रण कितना होता है? 3:1 होता है। अगले सवाल को देखें, कहता है इनमें से कौन ओ धातु होते हुए चमकीला होता है। ओ धातु होते हुए भी चमकीला है तो ये आयोडीन होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और याद रखें ओ धातु होते हुए भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्न में कौन सबसे अधिक सक्रिय है।
सबसे अधिक सक्रिय कौन है? तो याद रखेंगे क्या होगा? पोटेशियम, सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम सबसे अधिक, क्योंकि ये हवा में और पानी में भी रिएक्शन कर जाता है, तो याद रखेंगे ये हम लोग का हो जाएगा। अगला देखें तो कहता है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है और इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं। ठीक है, जिसे पीट पीट कर चादर बना सकते हैं। चादर अगर बना लिए, चादर बना लिए तो इसको कहा जाता है आघात वर्धता। अगर लंबी तार बना लिए तो इसको तन्यता कहते हैं। याद रखेंगे ये भी। अगले सवाल को देखें तो कहता है कि निम्नलिखित में 4 तत्वों में कौन अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील इसमें कौन है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपर। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका कॉपर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखिए। 1 मिनट। कॉपर होगा सबसे अधिक, यानी कह रहा है तो सबसे अधिक जो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यही होना चाहिए। आइए अगले सवाल को देखिए। कहता है सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्रण को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल कहता है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली, मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है। याद रखिएगा, मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। ठीक है, आइए अगले सवाल में देखें तो कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर, अधातु बोल रहा है तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु में हो जाएगा ब्रोमीन, और अगर यहाँ पे धातु में कहता है तो फिर पारा हो जाता है। क्या हो जाता है? पारा हो जाता है। आइए अगला सवाल देखिए। कहता है कि धातुओं के शुद्धिकरण की सबसे उत्तम है ना विधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा परगलन। क्या हो जाएगा? है ना, परगलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परगलन हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखें। कहता है सबसे अधिक तन्य कौन हो जाएगा? तो अभी अभी हम लोग देखे थे, क्या चांदी देखे थे या सोना देखे थे? है ना, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। है ना, यहाँ पे आपको दिखा दें क्या था, यानी 2 किलोमीटर वाला। ठीक है, हाँ तो यहाँ देखिए क्या था? सोना था। क्या था? सोना होगा। क्या होगा? देखिए सोना। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा सोना हो जाएगा। है ना, यहाँ पे कह रहा है सबसे अधिक तन्य कौन हो सकता है? तो सोना हो जाएगा। ऑप्शन यानी आपका जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें तो कहता है कि प्रकृति में उपलब्ध ऐसा पदार्थ जिसे है ना तत्व को लाभ है ना क्या है लाभ पूर्वक यानी निष्कासित किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे खनिज कहते हैं, अयस्क कहते हैं, या फिर कहने का मतलब जो है यौगिक कहते हैं, या फिर लवण कहते हैं। तो याद रखिएगा है ना, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है, धातु का रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय, और धातु का रहेगा तो अम्लीय होता है। अगला सवाल देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है? तो यहाँ पे सोना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कहता है अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होता है? अम्लीय होता है, और धातु का क्षारीय होता है। अगला सवाल देखिए। कहता है कि धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को कहते हैं। तो धातु की सतह पर ऑक्साइड की है ना को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका है ना एनोडीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोडीकरण हो जाएगा। ठीक है, एनोडीकरण हो जाएगा। आइए अगला कहता है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ है ना क्रिया कर उच्च गलनांक का यौगिक निर्माण करता है, यह जल में विलय है, तो ये क्या होगा? जल में अगर विलय है तो ये क्या हो जाएगा? कोई तत्व है ऑक्सीजन से क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ठीक है, और ये जो है यौगिक जल में विलय है। अगर जल में विलय है तो ये क्या होगा? कैल्शियम होगा, है ना, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, या लोहा होगा। इसका जो है आप लोग जो है आंसर जो है, इसका जो आंसर है आप कमेंट में यानी कमेंट बॉक्स में आप जरूर आप टाइप करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखिए। कहता है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम। किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल है यहाँ पे कि साधारण ताप पर फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होगा? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? P4P8। क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सामान्य ताप पर जो होगा फास्फोरस का जो होगा ये हो जाएगा P8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P8 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल यानी कहने का मतलब जो है यानी इस वीडियो में इतना ही रहे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यानी वीडियो में और नेक्स्ट यानी टॉपिक के साथ।